बैठा था वहाँ पर उसको भी धक्का दे दिया और इतना बट्टी मार मारा कि देखिए मेरा ये छाती में सूजन है, पेट में सूजन है, चारों तरफ सूजन है कि मैं क्या फिर हम घर से बाहर जब मारते मारते निकाला तो अगल बगल का लोग जुटे कि क्या करा के मार के मुँह, भोजपुरिया लैंग्वेज में बोला कि मार के मुँह आइए थे बसन का। तब कोई छोड़ावे लगा तो कुछ मेरा राहत मिला, नहीं तो वो सब जान से मारी। हरजन के औकात कहाँ बा, चमार के औकात कहाँ बा, ऐसा ऐसा शब्द बोल रहा था कि तुहनी के औकात कहाँ बा राजनीति करे खातिर फील्ड में रंग लगा कर कि मेरे घर में ये ईटा फेंका है, इसी के आधार पर इसको पीटा जाए। मोहल्ले में बनवाए थे झंडा तो उस समाज जादू समाज के लोग ने मेरा झंडा उतार दिया था, उतार कर जला दिया था, कीचड़ में फेंक दिया था। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। बदलते भारत की तस्वीर में एक और तस्वीर आपके पास लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें मैं बिहार के बक्सर जिला के केसट गांव में पहुंचा हूं, जहां पे दलितों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, उस जगह पे पहुंचा हूं। और कहा जाए तो जिस तरह से लोग कहते हैं SC ST OBC जो 85% लोग, लेकिन यहाँ पर 85% केवल नाम के लिए हैं, लेकिन काम फॉरवर्डों की होती है। यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये OBC समाज में जो अगड़े जाति के यादव समाज से लोग हैं, वह ज़्यादा बिहार में प्रताड़ने का काम करते हैं जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। तो यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, जिसमें आइए उनसे ही बात करूँगा कि क्या उनके ऊपर अत्याचार हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो कि हमारे यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे और इस खबर को हमारे समाज के लोग के बीच पहुँचाने के लिए। जय भीम। और मेरा नाम नंद प्रकाश है, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ केसट का। मेरा देखिए झगड़ा का मुद्दा आज से साल 1.5 साल का पहले का है कि जैसे कि 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को जयंती बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निकलता है ना जी। तो हम 13 अप्रैल को पूरा अपने प्रखंड में हर एक पोल पर हम झंडा बनवाए थे जयंती के शुभ अवसर पर। तो कुछ उसी मोहल्ले में बनवाए थे झंडा, तो उस समाज जादू समाज के लोग ने मेरा झंडा उतार दिया था, उतार कर जला दिया था, कीचड़ में फेंक दिया था। अच्छा, कीचड़ में से फेंक दिया था। तो उसी पर हम बोले थे, कुछ रिपोर्टर भाई लोग आए थे न्यूज़ चैनल, हम बोले थे कि ये जो बाबा साहब का अपमान किया है, तो हम लोग अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब के औलाद है हम लोग, तो हम लोग बाबा साहब का कोई मूर्ति तोड़ दे, कोई फोटो फाड़ दे, कोई झंडा जला दे तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, भले हम लोग जिएंगे चाहे मरेंगे। तो उसी चीज़ का ये लोग का क्रोध था, कि ये कैसे बोल दिया, ऐसे बोल रहा था। उसके बाद हम अपने बहुजन समाज पार्टी का जब हर एक गाँव में पोस्टर लगवाया तो ये सब पोस्टर फरवाने की भी कोशिश की। तो हम बोले कि ये सब गलत काम कर रहे हैं। तो हम शांति दिमाग से अपने घर पर अपने अस्थिर थे। हम क्या जान रहे थे कि हमको मारेगा फिर आगे चलकर, समझेगा। उसके बाद हम अपना घर पर आए तो सो गए थे, तो इनके एक अछरंग लगा कर कि मेरे घर में ये ईटा फेंका है, इसी के आधार पर इसको पीटा जाए। गाड़ी गलत जानबूझकर उन्होंने ये बात किया कि ईंट फेंक करके उन्होंने फेंक करके अपने साफ ईटा फेंका है कि नहीं फेंका है कोई देखा नहीं है। और लेकिन ईटा का लगा कर हम घर में सोए थे, 6 7 8 आदमी मेरे घर में ढुका और हमको मारने लगा। मैं सोया था, एकदम पीटने एकदम चालू किया। यही जगह है? हाँ, यहीं इसी रूम में सोए थे। एक बेचारा मुसलमान का लड़का बैठा था वहाँ पर, उसको भी धक्का दे दिया और इतना बट्टी मार मारा कि देखिए मेरा ये छाती में सूजन है, पेट में सूजन है, चारों तरफ सूजन है कि मैं क्या बताऊँ। क्या आप लोग इसके ऊपर FIR किए हैं कि नहीं? जी, FIR किए हैं, काटा के साथ है। मेरा 42,000 रुपये यहाँ मुर्तारी के नीचे था, वो भी लिया है सभी ने। 42,000 रुपये ले गए? हाँ, 42,000 रुपये ले गए, यहाँ मुर्तारी के नीचे था, ऐसे लेकर गया। और बोल रहा है कि हम केस करेंगे, तुम ईटा फेंको, ऐसे बोल रहा है कि हरजन के औकात कहाँ बा, चमार के औकात कहाँ बा, ऐसा शब्द बोल रहा था कि तुमनी के औकात कहाँ बा राजनीति करे खातिर, फील्ड में घूमने खातिर। एक तरफ से कहीं के जलन होते रहे वगैरह होते रहे, यही सब के कारण कैला सब। देखिए, यहाँ पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और मैं इसलिए बात कहता हूँ कि ये यादव समाज है, वो है यादव समाज। अखिलेश यादव को मैं बताता हूँ कि अखिलेश यादव का कुर्सी धुलाई हुआ, लेकिन अभी भी यादवों को इस बात को समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने आप को फॉरवर्ड समझते हैं, जिसमें ये शेड्यूल कास्ट से आते हैं और ख़ासकर चमार समाज से आते हैं, जिनके ऊपर यह कारण क्या है कि इन्होंने समाज का कार्य करने लगे और उन लोगों को ये बात
हजम नहीं हो रही है, यही बात है ना? जी यही है, वही सोच रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को आगे क्यों बढ़ा रहा है, अपने समाज महापुरुषों का मान सम्मान कैसे लगा रहा है आगे कि अपना जैसे कि हम 14 अप्रैल को जयंती मनाते हैं, मानवर काशीराम का जयंती मनाते हैं। अच्छा, तो ये सब को इन लोग को जलन होता है कि ऐसा क्यों करता है, इसीलिए सोचता है कि अपना समाज को अब महापुरुषों को याद ना करे, ऐसे करे, जो मैं कहूँ वैसा करे, इस सब का इसी का सोच है। ये सब समाज सोचते हैं कि यहाँ का चमार जाति का लड़का कुछ नहीं रिचुअल का बात ना करे, इसी सोच का हमको मारा पीटा कि तुम ये रास्ता बंद करो, रोक दो, ऐसा अन्याय किया सर। हमको जान से मारने ही की साजिश था इन लोगों को। एक आदमी थे, 7-8 आदमी अपने कांटा के साथ थे, वो सब कट्टा लगा? हाँ, कांटा के साथ थे वो सब। अब सोचिए, पूरी जान से मारने की प्लानिंग थी, लेकिन कुछ लोगों ने इन्होंने कहा कि घर से बाहर निकले तभी हमको बचाव में लोग बचाया। उसने अगल बगल का लोग जुटे, हम घर से बाहर जब मारते मारते निकाला तो अगल बगल का लोग जुटे कि क्या करा के मार के मुँह, भोजपुरिया लैंग्वेज में बोला कि मार के मुँह आइए थे बसन का। तो अब कोई छोड़ावे लगा तो कुछ मेरा राहत मिला, नहीं तो वो सब जान से मार ही देते। आप सोचिए, ये मैं एक तरफ से कह रहा हूँ कि ये आरजेडी के लोग थे, आरजेडी कार्यकर्ता थे। इस वक्त जो बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम SC/ST के लिए काम करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ वही SC/ST को सताने का भी काम करते हैं पार्टी के बदौलत। सत्ता का इतना नशा है कि नशे में चूर होकर इन्हें पता ही नहीं कि हम किसे मार रहे हैं, किसे पीट रहे हैं, कौन लोग हैं उन्हें मार रहे और पीटने वाले। नशा चढ़ गया इन्हें फॉरवर्ड क्लास का, जिसे उनका जो है कि कहते हैं लोग ना कि नशे जो फॉरवर्ड क्लास का जो चादर ओढ़कर बैठे हैं, इन्हें पता नहीं है कि हम किस चादर में ढके हुए हैं। जब चादर उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि अछूत हैं। ये यादव समाज भी अछूत है, लेकिन ये अपने ही समाज के जो SC समाज के लोग पर इतना अत्याचार करने में तुले हुए हैं, केवल चादर के अंदर बैठ कर के। तो आप लोगों को क्या लगता है, इस नंद प्रकाश जी के जो जिस तरह से सामाजिक कार्य किए, कौन सा गुनाह किए हैं, किस प्रकार का गुनाह किए हैं कि इनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है? समाज के लिए, समाज के हर वर्ग को आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन इनका आवाज़ को दबाने की आरजेडी के कार्यकर्ता द्वारा कोशिश की जा रही है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से सहमत है, इनके साथ हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा इनको न्याय दिलाने के लिए। सर आप इस सब लड़का से पूछ लीजिए कि कौन, आओ बाबू इस लड़का से पूछिए कि कौन लड़का पिटा रहा था, कौन पिट रहा था, सब बता दें। चलिए मैं पूछ लेता हूँ। विकास कुमार। कौन लोग थे वो मारने वाले? बगल में रहते हैं। बगल में रहते हैं, तो क्यों मारे इनको? पता नहीं क्यों कह रहे ईंट फेंके ये सब। इसके लिए कितने लोग आए थे? 6-7 लोग थे इनको मारने के लिए। कौन बचा रहा था इन लोगों? उधर के लोग बचा रहे थे। उधर के लोग बचाने के लिए। सोचिए, ये बच्चे हैं, बच्चे झूठ नहीं बोल सकते हैं, जो बच्चे सच्चाई बोलते हैं। सब परिवार वो घरे रहते हैं। तो ये बच्चे लोग हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन सोचिए कि आरजेडी कितना मन बढ़ चुका है, आरजेडी कार्यकर्ताओं कितना मन बढ़ चुका है, गुंडागर्दी पे भी उतर चुके हैं लोग। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, इनको न्याय दिलाने के लिए, ताकि इनको इंसाफ मिल सके। और फील्ड में घूमता हूँ जी सर मैं फील्ड में घूमता हूँ, अगर मेरा कुछ भी होता है तो यही सब करेगा, यही सब का जिम्मेवारी होगा। अगर मैं फील्ड में घूमता हूँ, अपने समाज को जागरूक करने में लगा हूँ, और मेरा कुछ होता है तो सब मीडिया के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ, यही सब के कारण होगा, यही सब लोग करेंगे। इनका कहना है कि हम फील्ड में वर्क करते हैं, बहुत समाज के अपने समाज को जोड़ने के लिए काम करते हैं। अगर इनके साथ कोई घटना घटती है तो उनका जो है कि इनके ऊपर जो लोग घटना करते हैं तो उन लोगों का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि दबाई कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कि युवा लड़का है जो कि नंद प्रकाश, उनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। जब मैं घर में सोता हूँ, मैं जब घर में सोया हूँ तो घर में वो ढूक कर मार दे रहे हैं, तो फील्ड में उसको मारने में देरी थोड़े है, फील्ड में भी मार सकता है। जब मैं घर में सोया हूँ, रात में आकर 6-7 आदमी मिलकर मार रहा है, तो फील्ड में घूमेंगे तो कभी मार सकता है। तो इसका जिम्मेवारी वही लोग हो गए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि ऐसी घटना पे क्या करना चाहिए। अगर बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।